जय मसीह के दोस्तों, आप सबको मैं यीशु के नाम से स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे एब्राहमिक रिलीजन या धर्म के बारे में। मैं कई सालों से एक लाइन कई जगहों पे सुनता आ रहा हूं कि इस्लाम भी एक इब्राहिमिक धर्म है, क्योंकि वो लोग उस खुदा को मानते हैं जिस खुदा को इब्राहिम पूजते थे। और ये शब्द लोगों की जुबान में तब आती है जब दुनिया में हिंसा या ऐसी कोई घटना होती है जहां इंसानियत शर्मसार हो जाती है, या फिर तब जब हिंदू धर्म को अच्छा बताने की कोशिश की जाती है। तब ये कहा जाता है कि सारे इब्राहिमिक धर्म ऐसे वैसे होते हैं। और जब मैं ये सुनता हूँ तब मुझे बहुत दुख होता है कि इस्लाम और मुसलमानों के झूठ की वजह से मेरे परमेश्वर और इब्राहिम का नाम दुनिया के सामने बदनाम होता है। और आज हम इस अहम सवाल के जवाब को जानेंगे। मैं अपने सभी मसीहियों से गुजारिश करता हूँ, इस वीडियो को इतना शेयर करें कि सभी को पता चल जाए कि जो वो कहते हैं सारे इब्राहिमिक धर्म ऐसे वैसे होते हैं, वो हमारे और हमारे परमेश्वर का अपमान है और एक बहुत बड़ा झूठ भी है। तो चलिए जानते हैं कि क्यों इस्लाम इब्राहिमिक धर्म नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण क्राइटेरिया जो होना चाहिए इब्राहिमिक धर्म होने के लिए वो ये है कि उन लोगों को उस खुदा या उस परमेश्वर की आराधना करना है जिसको इब्राहिम पूजते थे, क्योंकि इब्राहिमिक धर्म का मतलब ही होता है कि इब्राहिम के खुदा को मानने वाले लोग। क्या मैंने कुछ गलत कहा? जी नहीं। और इसके लिए हमें ये जानना है कि इब्राहिम जिस खुदा को पूजते थे वो कौन थे और उनका नाम क्या था। और ये जानना बड़ी ही आसान का काम है, क्योंकि एक ही कहानी में हमें मालूम चल जाएगा कि इब्राहिम किसकी आराधना करते थे। आप सबको पता है, जब इब्राहिम ममरे के पेड़ के पास अपने तंबू के बाहर बैठे थे तब परमेश्वर ने उन्हें दर्शन दिया और उसके बाद उसी परमेश्वर ने सदोम और अमोरा का न्याय किया। जी हाँ, इस कहानी से ये साबित हो जाएगा कि इस्लाम कोई इब्राहिमिक धर्म नहीं है। चलिए पढ़ते हैं उत्पत्ति 18 वचन 1 में लिखा है, इब्राहिम ममरे के बांजों के बीच कड़ी धूप के समय तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था। तब यहोवा ने उसे दर्शन दिया। इब्राहिम को दर्शन किसने दिया? यहोवा ने या अल्लाह ने? मुसलमान और इस्लाम के हिसाब से अल्लाह इस धरती पे, या कहे तो उसके क्रिएशन, उसकी बनाई चीज के अंदर कभी नहीं आ सकता, क्योंकि वो इसके परे है। लेकिन जब हम बाइबल को पढ़ते हैं, यहोवा जो इस ब्रह्मांड के परे है वो इसके अंदर आ सकता है और अब्राहम से बातें कर सकता है। तो जब अब्राहम यहोवा की आराधना करते थे, और जो यहोवा की आराधना करते हैं और उस खुदा को मानते हैं, और उस यहोवा को मानने वाले धर्मों को होना चाहिए इब्राहिमिक धर्म। और दुनिया में कौन कौन है जो यहोवा की आराधना करते हैं? सिर्फ यहूदी और मसीही। इसीलिए सिर्फ जुडाइज्म और क्रिश्चियनिटी ही इब्राहिमिक धर्म होना चाहिए। और जब हम इस्लाम को इस क्राइटेरिया से तौलते हैं तो क्या इस्लाम या मुसलमान यहोवा की आराधना करते हैं? नहीं। तो इस्लाम कैसे इब्राहिमिक धर्म हो गया? क्या इजरायलियों की तरह खतना करने से, कुछ उनकी तरह खाना पीना करने से, उनकी तरह कपड़े पहनने से आप इब्राहिमिक धर्म कहलवाएंगे? ऐसी हरकत सिर्फ वही इंसान कर सकता है जिसको बाइबल का ज्ञान नहीं होता। और मोहम्मद, अल्लाह, इस्लाम और मुसलमान ही ऐसे झूठे बहानों से इब्राहिम के साथ अपना नाम जोड़ने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उनका मकसद साफ है, यहूदी और मसीहियों को अपने झूठे ना दिखने वाले खुदा अल्लाह की ओर कन्वर्ट कर सके और सभी को नरक की ओर धकेल सके। तो क्या इस्लाम भी एक इब्राहिमिक धर्म है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इस्लाम के खुदा का नाम यहोवा नहीं है जिसको इब्राहिम से हम मसीही आज तक पूजते हैं। दूसरी चीज जो गौर करने की जरूरत है कि इब्राहिम का खुदा यहोवा त्रिएक परमेश्वर है, और ये भी साबित होता है इसी कहानी से। पढ़ते हैं इसी अध्याय के वचन 22। सो वे पुरुष, कौन पुरुष? वो 2 स्वर्गदूत वहां से मुड़ के सदोम की ओर जाने लगे, पर इब्राहिम यहोवा के आगे खड़ा रह गया। तब इब्राहिम उसके समीप जाकर कहने लगा, क्या सचमुच दुष्ट के संग धर्मी को भी नाश करेगा? तो इब्राहिम के पास कौन खड़ा रहा? खुद यहोवा परमेश्वर। उसके बाद हम जानते हैं कि इब्राहिम कैसे यहोवा को मनाते रहे कि सदोम और अमोरा को नष्ट ना करे, क्योंकि उनका भतीजा लूत वहां रहता था। इस बात को ध्यान में रखें, इब्राहिम के साथ यहोवा खड़ा था। अब पढ़ते हैं अध्याय 19 वचन 24 को। तब यहोवा ने अपने ओर से सदोम और अमोरा पर आकाश, गंधक और आग बरसाई। आग और गंधक आकाश से किसकी ओर से आई?
यहोवा की तरफ से। तो कितने यहोवा दिखाई दे रहे हैं यहाँ? 2, एक इब्राहिम के पास और एक आकाश में। और मुझे लगता है हिंदी बाइबल ने इस वचन को ठीक से ट्रांसलेट नहीं किया, क्योंकि ओरिजिनल हिब्रू और अंग्रेजी में लिखा है कि यहोवा जो इब्राहिम के पास खड़ा था और जो यहोवा आकाश में था उसकी तरफ से आग और गंधक बरसाई। ये देखिए, Then Yahweh rained on Sodom and Gomorrah fire and brimstone from Yahweh out of the heavens। तो इस कहानी से एक और बात साबित होती है कि इब्राहिम का खुदा त्रिएक परमेश्वर है, जिसका नाम यहोवा है, अल्लाह नहीं। लेकिन क्या इस्लाम और मोहम्मद का खुदा अल्लाह त्रिएक है? मुसलमानों के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं। तो इस्लाम कैसे एक इब्राहिमिक धर्म हो सकता है? तीसरी चीज जो गौर करने की जरूरत है कि इस्लाम का खुदा अल्लाह इस धरती पे नहीं आ सकता, उनके लोगों के लिए खुद कुछ नहीं कर सकता। लेकिन इब्राहिम और हम मसीहियों का खुदा यहोवा उसके क्रिएशन के अंदर आके यीशु मसीह के रूप में हमारे पापों के लिए अपना जीवन दे सकता है, ताकि हम अनंत काल तक उसके साथ रह सके। चौथी चीज जो गौर करने की है कि इब्राहिम का खुदा यहोवा मनुष्य बन सकता है जब उसकी मर्जी हो, चाहे वो इब्राहिम के सामने आना हो या याकूब के साथ कुश्ती के समय, या फिर मूसा के समय दिन में बादल के स्तंभ के रूप में, रात में अग्नि के स्तंभ के रूप में, या फिर जलती झाड़ी में अग्नि के रूप में। लेकिन ये सारी चीजें मोहम्मद के काल्पनिक खुदा अल्लाह नहीं कर सकते। इसलिए इस्लाम इब्राहिमिक धर्म कभी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही कहानी से हमने ये साबित कर दिया कि इस्लाम इब्राहिमिक धर्म नहीं है। अगर हम पूरे बाइबल को इस्तेमाल करेंगे तो क्या होगा? तो फिर से मैं सभी लोगों से निवेदन करता हूँ, जब जब आप ये स्टेटमेंट सुनेंगे कि इस्लाम भी इब्राहिमिक धर्म है, उन सबको ये वीडियो शेयर करें, ताकि उनके अंदर जो सबसे बड़ी गलतफहमी भरी गई है वो दूर हो सके। और प्लीज इस्लाम को एक इब्राहिमिक धर्म कहना बंद करें, क्योंकि ये दावा झूठ और मेरे परमेश्वर का अपमान है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। लाइक, कमेंट, शेयर और प्रार्थना जरूर करें, ताकि हम ऐसे ही सवालों के जवाब आपको दे सके। आमीन।